अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अदील हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एंड इकोनॉमिक डिस्कशंस। नादरीन, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा अच्छा फैसला आया है। कस्टम से ऑक्शन होके या मुख्तलिफ अदारों से जो ऑक्शन होती हैं इम्पोर्टेड गाड़ियां, या आप ये कह सकते हैं कि जो कस्टम इत्मा हुकाम गाड़ियां कन्फिस्केट करते हैं, पकड़ते हैं जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियां, वो बाद में ऑक्शन कर दी जाती हैं और ऑक्शन करने के बाद उनकी नीलामी के बाद वो लोग वसूल कर लेते, वो लोग खरीद लेते हैं और अपने नाम पे ट्रांसफर कर देते हैं। मगर इसके साथ ये हो ये रहा था। अब जो भी बंदा सफर कर रहा होता है, ऑब्वियसली या उसकी फैमिली साथ होगी या वो अकेला होगा। मोस्टली होता ये हमारे यहाँ कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है ना वो रखा जाता है, गाड़ी की पूरी फाइल या गाड़ी के पूरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ नहीं रखे जाते। तो होता ये था कि कस्टमर काम जो थे वो नाका लगा के खड़े हो जाते थे और किसी भी इम्पोर्टेंट गाड़ी को जिसके ऊपर उनको शुबा गुजरे कि ये नॉन कस्टम प्लेट गाड़ी है, उसको रोक लिया जाता था और उससे उसके कागजात की जो है ना वो मुतालबा किया जाता था। तो ऑब्वियसली वो एक रजिस्ट्रेशन कार्ड ही दे सकते होते थे, और क्योंकि उनके पास ऑक्शन की फाइल जो वो मौजूद ही नहीं होती थी, तो उसकी बिना पे वो गाड़ी को कन्फिस्केट कर लेते थे और उसके बाद एडजुडिकेशन में जाके वो एक लंबा प्रोसेस हो जाता था क्योंकि हर बंदा तो नॉन कस्टम गाड़ी नहीं चला रहा ना। हर बंदा तो क्योंकि गाड़ियां जब ये कस्टम काम या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ऑक्शन करते हैं तो वो हम और आप जैसे लोग ही उसको परचेज करते हैं, खरीदते हैं और अपने नाम पे रजिस्टर करवाते हैं। उन्होंने कोई 23 अपीलें जो थी वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की हुई थी, और क्योंकि उनके फैसले जो थे वो कस्टम काम के अगेंस्ट आए थे। लोग गाड़ियां अपनी जो कन्फिस्केट हुई थी या जो उन्होंने पकड़ी हुई थी कस्टम ने, वो अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा के ले गए थे और कस्टम काम उसके अगेंस्ट जो वो सुप्रीम कोर्ट गई हुई थी। तो और वो कुल मिला के कुछ 23 अपीलें बनती थी। तो ये एफबीआर का जो एक कस्टम का एक खुसूसी विंग है, आई इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस विंग जो है, वो उन्होंने 23 अपीलें जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल की हुई थी, और उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, वो जो उसके ऊपर अंदर निकात उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किए हैं, वो एक प्रोसीजर की सूरत इख्तियार कर गया। ये इतना अच्छा फैसला है कि लोगों को इस फैसले की वजह से बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। फैसला दिया है कि किसी भी गाड़ी को स्मगलिंग के शुबा में जब्त करने से पहले कस्टम हुकाम पर लाजम है कि वो इसकी स्मगलिंग का ठोस सबूत फराहम करे, यानी कि जो बारे सबूत है, जो ऑनर्स ऑफ प्रूफ है, वो कस्टम हुकाम की तरफ मुंतकिल हो गया है। पहले तो ये होता था ना कि कोई बंदा आके पूछता था कि जी जनाब ये गाड़ी आपकी नॉन कस्टम है, तो आपको साबित करना होता था। अब अदालत ने ये शिफ्ट कर दिया है, ऑनर्स ऑफ प्रूफ बारे सबूत शिफ्ट कर दिया है कस्टम हुकाम पे, कि वो गाड़ी को पकड़ने से पहले ये चीज क्लियर करें और उसके बारे में ये ठोस सबूत हो कि वाकई ही ये गाड़ी हम जिसको रोकने जा रहे हैं ये गाड़ी नॉन कस्टम पेड है। सिर्फ ये नहीं है कि किसी के ऊपर शक हो गया है, शुबा हो गया है, तो या किसी ने कोई कागज नहीं दिखाया तो उसकी गाड़ी को वो कन्फिस्केट कर लिया जाए, जब्त कर लिया जाए। ये अब अदालत ने इस चीज को रोक दिया है, और उसके साथ साथ उन्होंने ये इंस्ट्रक्शंस की हैं कि जिन गाड़ियों की जो रजिस्ट्रेशन है वो 5 साल से जायद उसकी जो मियाद मुद्दत हो चुकी है, वो कन्फिस्केट नहीं कर सकते। क्योंकि होता ये था कि लोग की गाड़ियां जो है ना वो पकड़ ली जाती थी, कस्टम काम पकड़ लेते थे नाका लगा के, और वो फिर एक लंबी कानूनी जंग लड़ने के उसके अंदर फंस जाते थे। और उस दौरान उनकी गाड़ी जो है वो किसी ऐसी ओपन जगह पे, जारी बात है कस्टम के कोर्ट यार्ड्स है, वहां पे वो खड़ी रहती थी, और वो उस गाड़ी के ऑब्वियसली जो है ना वो मौसम की तब्दीलियों, बारिश भी पड़ रही है, धूप भी पड़ रही है, आंधी तूफान वटावर जो भी मट्टी है वो भी उसके ऊपर पड़ जाती है, तो वो गाड़ियां उनकी खराब हो जाती थी बाहर से भी, और खड़ी खड़ी गाड़ी वैसे भी उनकी। तो अदालत ने ये भी वाज़ेह किया कि अगर किसी गाड़ी को 5 साल का अरसा गुजर चुका है और उस पर कोई अगर जुर्म साबित नहीं हुआ तो जो कस्टम हुकाम है वो गाड़ी जब्त नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ एक और चीज जो अदालत ने बड़े वाज़ेह अंदाज में हुक्म दिया है कि अगर किसी गाड़ी को रोका गया है शुबे की, शक की बुनियाद पर, और उसके अंदर उसकी फैमिली बैठी हुई है, तो उनका एहतराम वो लाजमी करेंगे। ये नहीं है कि उसको सड़क पे उतार देंगे या वो उनके साथ कोई बदतमीजी करेंगे। इस चीज के बारे में भी जो कस्टम का वो सुप्रीम कोर्ट है उसने बड़ा एक वाज़ेह फैसला किया है कि जो तलाशी के दौरान जो फैमिलीज की प्राइवेसी है
उसका जो है ना वो ख्याल रखा जाए। और अदालत ने ये भी कहा कि जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज हैं, जो रजिस्ट्रेशन के वक्त, जो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के वक्त जो चीजें रिक्वायर्ड है, वो उसकी जांच पड़ताल, उसकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करें, ताकि कोई ऐसी गाड़ी रजिस्टर हो ही ना सके जो गैर कानूनी हो या जो नॉन कस्टम प्लेट गाड़ी हो। ये भी अदालत ने तमाम रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज से कहा है कि आप अपनी जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज हैं वो अपनी इन्वेस्टिगेशन, अपनी तहकीक मुकम्मल कर लें और उसके बाद उस गाड़ी को रजिस्टर करें। और जो गाड़ियां सरकारी नीलामी से हुई हैं, उनको उनके जो मालकान हैं उनको भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए जब तक कि उनके ऊपर कोई जुर्म साबित ना हो। ये नहीं है कि आप उसको रोक लें और उसको सड़क, बीच सड़क के आप वो जलील कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये एक जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं या जो ऑक्शन से खरीदी गई गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, तो वो काफ़ी परेशानी में मुब्तला थे। तो उनके लिए एक सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो एक बड़ा ही जैसे कहते हैं कि उनके लिए बड़ा सूदमंद है, फ़ायदेमंद है और उनके लिए खुशी की खबर है। तो नाज़रीन, इसके बाद जो है ना वो बजट की भी आमद है और इंशाल्लाह ताला बजट से मुतल्लिका जो भी अपडेट्स आएगी वो इंशाल्लाह ताला बर वक्त आपको लाजम पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए इंशाल्लाह ताला हमारा यूट्यूब चैनल लीगल एंड इकोनॉमिक डिस्कशंस। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।